वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बाय राहिल। ये वीडियो हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, और उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हमने उन्हीं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये वीडियो अपनी बनाई है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या? सपोज ये कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही हैं। ये पॉइंट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ इन्फिनिटी। तो हर पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। उसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो तीन तरह की हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी: स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। तो अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, तो इसकी शेप इस तरह एक स्फेरिकल होगी। तो एक पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। ठीक इसी तरह अगर एक लीनियर चार्ज है, सपोज ये कोई वायर है, एक चार्ज वायर है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर पॉइंट पर निकल रही होंगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी इस तरह। तो जो इसकी शेप आएगी वो सिलेंड्रिकल आएगी। एक लीनियर चार्ज की वजह से जो आपकी शेप आई वो किस तरह की आई? एक सिलेंड्रिकल शेप आई। ठीक, तो पहली सरफेस स्फेरिकल, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगी, और अगर आपका चार्ज लीनियर है तो उसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल होगी। प्लेन कब होगी? तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफिनिटी से आ रही होंगी या किसी प्लेन सरफेस से आ रही होंगी, तो जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो प्लेन होगी। तो ये तीन तरह की सरफेस होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इन सरफेस की, आइए जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं पोटेंशियल सरफेस के। किस तरह? सपोज ये कोई यहां पर चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? निकल रही होंगी, चार्ज है। ये आपकी कोई एक सरफेस है, यहां आपकी एक सरफेस है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दें हम, तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही होंगी। तो अब ये सरफेस अगर हम इसे इधर से देखें तो ये इस तरह है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल है सरफेस की। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। यह है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कभी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, या फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इन दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट कर लिया। जहां इंटरसेक्ट किया ये डायरेक्शन थी, जहां इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारा P है। अगर हम इस P पॉइंट से देखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन मिल रही हैं। इस P पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? दो डायरेक्शन।
जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है। अगर इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस ने आपस में इंटरसेक्ट किया। किस पॉइंट पर किया? पी पॉइंट पे किया। तो इस पी पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन मिलती हैं, एक ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? सपोज यहां कोई चार्ज है पॉजिटिव, इसको हमने यहां मूव कराया फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो उसका वर्क डन 0 होता है। तो द वर्क डन ऑन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क डन होगा चार्ज की वजह से वो 0 होगा। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू कम होती जाएगी। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिक्रीज। किस तरह? सपोज ये यहां चार्ज रखा हुआ है, ये पहली सरफेस है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस 3। यहां से यहां तक का डिस्टेंस R3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस आपका R1। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ आएंगे तो यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance. If the distance increases, then the potential of surface decreases. If the distance decreases, then the value of potential of surface increases. ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो ये वीडियोस हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो लॉकडाउन की वजह से क्लास ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं और वहां बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें उन ग्रुप्स में जो बच्चे 12th क्लास में हैं इस वीडियो के लिए। बाकी क्लासेस के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।